हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? क्या विषय चल रहा था? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। यही विषय चल रहा था ना। अच्छा, इसमें किसी को किसी भी प्रकार की शंका हो तो सबसे पहले उस पर विचार कर लेते हैं। किसी भी प्रकार की शंका हो। किसी को नहीं है? चलो ठीक, बताओ संसार को बनाए रखने से क्या तात्पर्य है? क्या बात हुई, किसी ने जवाब नहीं दिया? किसी को नहीं आता क्या? हाँ शिव। अरे भाई, परमात्मा के सिवाय किसी की भी सत्ता स्वीकृत कर लेना, यही तो संसार को बनाए रखना है। हाँ शिव हम। परमात्मा के सिवाय कोई वस्तु है क्या? जैसे रस्सी के सिवाय और कुछ है ही नहीं। सर्प माला दरार की तो हम कल्पना करते हैं। करते हैं ना। तो इसी प्रकार से परमात्मा के सिवाय जब कोई और वस्तु है ही नहीं, तो बताओ ये जगत आदि कहां से आ गया? जैसे कोई रस्सी में प्रतीयमान सर्प को बनाए रखना चाहे, यहाँ पर बनाए रखने से तात्पर्य है उसे दूध पिलाने में। उसको कैसे पुष्ट किया जाए? यदि इसको सर्दी लग रही हो तो इसके लिए अग्नि की व्यवस्था की जाए। भूख लग रही हो तो खाने पीने की व्यवस्था की जाए। और यदि कोई शत्रु परेशान करते हो तो इसके लिए उनकी रक्षा का उपाय किया जाए। तो बताओ ये सारे के सारे विकल्प ठीक ठीक न जानने से होते हैं अथवा ठीक ठीक जानने से होते हैं? हाँ, ठीक ठीक नहीं जानने से ही होते हैं। तो यहाँ पर भी सिद्धांत में समझ लेना चाहिए, जैसे रस्सी में सर्प होता ही नहीं वैसे ही परमात्मा में जगत होता ही नहीं। जैसे रस्सी में सर्प नहीं होते हुए भी उस सर्प की रक्षा के लिए, पालन करने के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए अनेक प्रकार की जो कल्पनाएं की जाती हैं, इस प्रकार की कल्पना यहाँ पर भी कर लेना, यही संसार को बनाए रखने का तात्पर्य है। शायद समझ में आ रहा होगा। तो विचार करके देखो, यहाँ पर जैसे रस्सी में सर्प होता वैसे ही परमात्मा में ये संसार अथवा समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच है या नहीं है? जब समस्त विश्व ही परमात्मा में अध्यस्त है, तो बताओ अपना शरीर भी परमात्मा में अध्यस्त है या नहीं है? सही है ना। अब बात यहाँ पर यह है
हम जो देह के प्रति अनेक प्रकार का आग्रह रख करके जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ न कुछ करते रहते हैं, इसे ही कहते हैं संसार को बनाए रखना। ध्यान देना अच्छी तरह से। शायद आप लोगों के दृष्टांत और सिद्धांत दोनों ही ठीक ठीक समझ में आ रहा होगा। आ रहा ठीक ठीक समझ में? जैसे ठूंठ में बहुत होता ही नहीं, पुरुष होता ही नहीं, होता है क्या? ठूंठ में पुरुष नहीं होता है, फिर भी कोई समझ ले भाई मेरा स्वभाव है, चाहे कोई पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे दुष्ट हो, चाहे सज्जन हो, मुझे तो जीव मात्र को तृप्त करना है, उसे भूखा नहीं रखना है, उसे पानी पिलाना है, उसके लिए सर्दी गर्मी के लिए जो आवश्यक है उसकी व्यवस्था करना है। तो बताओ ये सब संभव हो सकता है क्या? तो ये वास्तव में संभव नहीं होता है। तो इसी प्रकार से ये देहादिक प्रपंच जो कुछ भी प्रतीत होते हैं, वास्तव में देखा जाए तो ये परमात्मा में अन्वय ही प्रतीत हो रहे हैं। आ रहा समझ में? अब विचार करके देख लो, हम अनात्म पदार्थों के प्रति, जैसे समझो अपना शरीर ही समझ लीजिए, अपने मन को समझ लीजिए, बुद्धि को समझ लीजिए, इसके प्रति हम कितना आग्रह करते हैं? आग्रह करते हैं या नहीं करते हैं? तो बस ये आग्रह करना ही संसार को बनाए रखना होता है। यदि इस प्रकार का आग्रह किसी का बना रहे तो समझ लेना चाहिए वह एक नंबर का अज्ञानी है। ध्यान रखना अच्छी तरह से, क्योंकि जब तक ऋषि का साक्षात्कार नहीं होता है तब तक ही सर्प के बारे में अनेक विकल्प हो सकते हैं। ऋषि का साक्षात्कार होने के पश्चात सर्प के बारे में कोई विकल्प शेष रहता ही नहीं। तो ऐसे जब तक आत्मा तत्व का यथार्थ बोध नहीं होता है तब तक अनेक प्रकार के विकल्प उपस्थित होते हैं, अनेक प्रकार के विकल्प हम खड़े करते रहते हैं। परंतु जब अपने यथार्थ तत्व का, अपने आत्म स्वरूप का ज्यों का त्यों अनुभव हो जाता है, तो फिर ये द्वैत नाम की, प्रपंच नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही, अरे जब वस्तु ही नहीं है, जैसे कोई जेल में ठूंस दिया गया हो, किसी को पुलिस पकड़ करके ले गई हो, तो उसे छुड़ाना या कुछ करना अपना कर्तव्य बनता है, परंतु लेकर के ही नहीं गए हो तो बताओ छुड़ाने की कोशिश करेंगे क्या? ऐसे ही संसार हो, देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि हो, तो इसके लिए कुछ न कुछ कर्तव्य शेष रहता है। परंतु जब कुछ है ही नहीं तो बताओ क्या शेष रहेगा? हाँ, वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा ही शेष रहेंगे। परमात्मा के सिवाय और कोई वस्तु शेष रहने वाली है ही नहीं। अच्छा, ध्यान देना अच्छी तरह से। यहाँ पर जो सूत्र बताया गया, अंत में परमात्मा ही शेष रहते हैं। तो ये जगत आदि का जो, ये देहादिक प्रपंच की जो प्रतीति होती है, शास्त्रों में इनका जो कथन किया गया है, इसका तात्पर्य इतना ही है, इनका आश्रय लेकर के, इनका अध्यारोप करके, इनका सदुपयोग करके हम परमात्मा ही शेष रहते हैं, इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसीलिए इस अनात्म प्रपंच का कथन किया गया है। वास्तव में देखा जाए तो अनात्म प्रपंच जो है ये सारा का सारा बंध्या पुत्र के समान ही होता है। तो यहाँ पर थोड़ा ये रहस्य अपने को समझ लेना है, जो जितना देह के प्रति, इंद्रियों के प्रति, प्राणों के प्रति, मन बुद्धि के प्रति आग्रह रखता है, समझो वह उतना ही संसारी होता है। क्या होता है?
और जो जितना संसारी होता है वह उतना ही मूर्ख और नासमझ होता है। ध्यान देना अच्छी तरह से। यदि हम 100% संसार को, शरीर आदि को महत्व दे रहे हैं तो हम 100% संसारी हैं, और 2% दे रहे हैं तो 2% संसारी है। आ गया समझ में? तो देखो यहाँ पर कुल मिलाकर के जब तक तत्व बोध नहीं होता है तब तक, जब तक तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं होती है तब तक देह आदि के प्रति जो कर्तव्य है ऐसा समझो, आवश्यकता की पूर्ति के लिए तो ठीक है जो चल रहा है, परंतु जो इच्छा की पूर्ति में लग जाएंगे उनकी इच्छा कभी भी पूर्ण हो सकती ही, हाँ ये संभव ही नहीं है कि इच्छा पूर्ण हो जाए। अच्छा, इच्छा की माँ कौन होती है? अरे वाह क्या बात है, इच्छा की माँ होती है कमी। अरे भाई जिस जगह पर कमी होती है उसी जगह पर इच्छा होती है, और जहां पर कमी ही नहीं हो तो इच्छा होगी क्या? अच्छा, कमी का अनुभव क्यों होता है? अपने ठीक बात है। सहजानंद जी महाराज बता रहे कि अपने को अपूर्ण समझना। आप बताओ क्या कारण हो सकता है? इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए। अरे भाई सच्ची बात कहे तो हम इतने महान हैं कि अपने से अधिक कोई मान है ही नहीं। हम अपनी मानता को जानते नहीं, हम अपने आनंद स्वरूप को नहीं जानते हैं, इसीलिए तो पागल होकर के भटकते हैं। या कोई और कारण है? हम अपने स्वरूप को ठीक ठीक तरह से नहीं जानते हैं, यही कारण होता है कि हमें कमी का अनुभव होता है, और जहां पर कमी होती है वहीं पर इच्छा हो जाया करती। घर में नून मिर्च समाप्त हो गए हो तो बताओ लेने की, लाने की इच्छा हो जाती है या नहीं हो जाती है? तो भाई देखो, कमी का अनुभव होगा तो इच्छा होगी ही होगी, और यदि कमी का अनुभव न हो तो इच्छा होगी क्या? नहीं होगी ना। तो भाई यहाँ पर मूल मंत्र ही यह है, जब तक हम अपने असली स्वरूप को ठीक ठीक तरह नहीं जान लेते हैं, ठीक ठीक अनुभव नहीं हो जाता है, तब तक अनेक अनेक प्रकार की इच्छाएं होती ही रहेगी। क्योंकि कमी से ही इच्छाएं प्रकट होती हैं। और जब किसी को अपने स्वरूप का यथार्थ बोध हो जाए, मैं आनंद स्वरूप हूं, तो बताओ अब उनको किसी प्रकार की कमी खलेगी क्या? उनको किसी प्रकार की इच्छा होगी क्या? अरे उनको किसी भी प्रकार की इच्छा होगी ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मैं आनंद स्वरूप हूं। तो जहां पर अपूर्णता होती है उसी जगह पर क्या होती है? जो अपने आप को अपूर्ण समझेगा, यही सूत्र मूल रूप से है, समझो उसी जगह पर इच्छाएं होगी, उसी जगह पर कमी का अनुभव होगा। तो बताओ, संसार को बनाए रखकर हम अपने असली स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं, अथवा और कोई दूसरे तरीके से। संसार को बनाए रखकर, संसार को महत्व देकर, संसार की सत्ता स्वीकार करके हम अपने आत्म स्वरूप का यथार्थ अनुभव कर सकते हैं क्या?
हाँ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो वस्तु है ही नहीं, उस वस्तु में यदि महत्व बुद्धि होगी तो जो वस्तु सचमुच में है उस वस्तु से अपने को हाथ धोना पड़ेगा। समझो ये बहुत उच्च कोटि का नियम है। तो विचार करके देखो, यदि कोई संसार को पाना चाहे तो संसार हाथ में आएगी क्या? नहीं आएगी। और परमात्मा भी छूट जाएंगे या नहीं छूट जाएंगे? इसलिए संसार को बनाए रखने का आग्रह बहुत बड़ा पागलपन होता है, बहुत बड़ी मूर्खता होती है। और इस तरफ विचार करके देखें तो यदि कोई परमात्मा तत्व को ठीक ठीक प्रकार से प्राप्त करना चाहे तो बताओ संसार अपने आप प्राप्त हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, फिर कुछ शेष रहेगा ही नहीं, क्योंकि परमात्मा को छोड़ करके और कोई दूसरी वस्तु होती ही क्या होती है? अच्छा थोड़ा विचार करके बताओ, इतना हमने मंथन कर लिया, इतना इसके बारे में सुन लिया कि संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। बहुत टाइम हो गया इसी विषय पर चर्चा चल रही है, फिर भी विचार करके देखो, हमने खूब सुन लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी कहने का मतलब संसार को बनाए रखने का जो आग्रह है वो अपने दिमाग से निकलता ही नहीं। क्यों नहीं निकलता है? इसका जो उत्तर देंगे वो थोड़े विशेष होंगे। इसके लिए थोड़ी शूरवीरता भी चाहिए। कौन उत्तर देंगे इसका? हमने अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लिया, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। फिर भी कहने का मतलब ये संसार के प्रति जो अपना आग्रह है ये बना रहे, बढ़ता रहे, कभी नष्ट नहीं हो, इस प्रकार के अनेक जो आग्रह है वो अपने दिल दिमाग से निकलते ही नहीं। क्यों नहीं निकलते हैं, क्या कारण है? हाँ शिवोहम बोलो। अच्छा, अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि से क्या तात्पर्य है? बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये तो बहुत अच्छा संकेत किया, और कुछ हद तक बात बिल्कुल सत्य भी है। फिर भी थोड़ी यहाँ कल्पना कर लेते हैं, बहुत ऐसे जिनका मल विक्षेप दोष निवृत्त हो गया। ध्यान देना थोड़ी, थोड़ा अच्छी तरह से। आपने जो बताया बहुत अच्छा बताया, और वास्तव में बात भी यही है। परंतु कल्पना कर लेते हैं, बहुत साधक ऐसे होते हैं जिनका मल विक्षेप दोष निवृत्त हो गया, फिर भी कहने का मतलब संसार को बनाए रखने का जो आग्रह है वो निवर्त होता ही नहीं। इसमें क्या कारण हो सकता है? कौन बताए? हाँ बिल्कुल बोलो। हाँ हाँ, वैसे देखो, चलो ये भी बहुत बहुत धन्यवाद, पुष्पालाल जी ने भी बहुत अच्छा सूत्र बताया
अंतःकरण आदि सब शुद्ध हो गए, सब कुछ ठीक है, परंतु ब्रह्मवेत्ता गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ, तो ये आग्रह निकलने वाला है ही नहीं। अच्छा, फिर भी यहाँ पर भवानी शंकर जी महाराज ने जो बताया ना, जब तक अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि नहीं हो जाती है, तब तक कहने का मतलब, तब तक क्या है, तब तक ये आग्रह कहने का मतलब निवर्त होने वाला है ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि से क्या तात्पर्य है? क्या मल विक्षेप दोष निवर्त हो गया तो अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया क्या? अरे भाई, अंतःकरण का असली दोष तो आवरण दोष है। वो आवरण से विक्षेप और मल उत्पन्न होते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। तो देखो, यहाँ पर बिल्कुल सत्य बात कही गई है, जब तक अंतःकरण पूर्ण शुद्ध नहीं हो जाता है, तब तक तो गड़बड़ घोटाला चलता ही रहता है। अच्छा, फिर विचार कीजिए। और मल विक्षेप दोष निवृत्त होने के पश्चात भी ये संसार को बनाए रखने का आग्रह नहीं निकलता, इसका क्या कारण है? हाँ बिल्कुल, इस आवरण दोष के। हाँ बिल्कुल, बोलो। हाँ शिवम, बोलो। हाँ, ये भी बहुत बहुत अच्छी बात बताई। चलो, यहाँ पर थोड़ा पहले संकेत किया था ना, समझो किसी का मल विक्षेप दोष निवृत्त हो गया, और शायद थोड़ा बहुत वेदांत विचार भी करते हैं, फिर भी संसार को बनाए रखने का जो आग्रह है वह निवृत्त नहीं होता है, इसका क्या कारण हो सकता है? संकेत समझना कि संसार को झूठा समझ लेने पर भी, संसार को मिथ्या असार अनित्य समझ लेने पर भी संसार को बनाए रखने का आग्रह ज्यों का त्यों बना रहता है, इसका क्या कारण है? नहीं, मूल ज्ञान मिट जाएगा तो फिर तो जगत का भी अत्यंता भाव निश्चय हो जाएगा। यहाँ पर प्रसंग ये चल रहा है कि संसार को झूठा असार अनित्य आदि समझ लेने पर भी, ये साधकों की कक्षा ऐसा समझो, फिर भी संसार को बनाए रखने का आग्रह निवृत्त नहीं होता है, इसका क्या कारण हो सकता है? ठीक ठीक कारण बताओ। हाँ बिल्कुल सत्य बात, इसको तो कोई काट भी नहीं सकता। और भी कोई कारण बताओ। बुद्धि की मंदता से मतलब क्या होता है? चलो, बहुत अच्छी बात बताई ये भी। चलो फिर। हाँ शिवम। देखो, कुछ साधकों ने अपना मत प्रकट भी किया,
रमेश लिखता है, वास्तव में संसार को ऐसा अनित्य व ऐसा समझा ही नहीं। और कौशल्या लिख रही हैं, संसार को झूठा समझता है परंतु मानता नहीं है। चलो ये भी दोनों सूत्र भी बहुत अच्छे हैं। चलो जो जो भी बता रहे किसी का गलत नहीं, फिर भी और विशेष बात बताओ। हम्म? हाँ शिवम बोलो। अरे कौन हीरालाल जी बोल रहे हैं क्या? क्या बात है, आज तो सूर्य पश्चिम से उदय हो रहा, क्या चक्कर हो गया? सूर्य भी पश्चिम से उदय हो गया आज तो। नहीं नहीं, कहने का मतलब आज तो ऐसा उत्तर बता दिया कि सबको पीछे धकेल दिया। हाँ नहीं, वास्तव में मैं यही सुनना चाह रहा था। होता क्या है, हम समस्त संसार को ऐसा अनित्य मिथ्या भी समझ लेते हैं, परंतु मन बुद्धि को मिथ्या नहीं समझते हैं, मन बुद्धि को बनाए रखना चाहते हैं। यही कारण है। बताओ, मन बुद्धि को बनाए रखना संसार को बनाए रखना है या नहीं है? ध्यान देना अच्छी तरह से। जैसे झाड़ू से कचरा निकाला जाता है और झाड़ू को वापस घर में ला करके रख देते हैं, तो कचरा ज्यों का त्यों है या नहीं है? अच्छा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हीरालाल जी ने जो बात कही, ये बहुत अधिक मार्के की बात है। कहने का मतलब, जैसे आंख के द्वारा रूप का दर्शन किया जाता है, तो यहाँ पर रूप को मिथ्या समझ लेते हैं, परंतु आंख को मिथ्या न समझे, तो बताओ रूप को मिथ्या समझना सार्थक हो जाएगा क्या? नहीं होगा। अरे भाई, आंख संसार नहीं है क्या? तो यहाँ पर संसार को बनाए रखने से तात्पर्य यही है, हम चाहे देह को, इंद्रिय को, प्राण को, मन को, सबको झूठा समझ ले, ऐसा समझ ले, अनित्य समझ ले, पता नहीं क्या क्या समझ ले, परंतु बुद्धि में अटके हुए हैं, बुद्धि को सत्य समझ ले रहे हैं, बुद्धि को बनाए रखना चाहते हैं। तो बताओ, बुद्धि को बनाए रखने का नाम संसार को बनाए रखना है या नहीं है? हाँ, तो ये सूत्र हीरालाल जी ने जो संकेत किया, बड़ा गजब का संकेत था। हालांकि आप सबने जो जो सूत्र बताया, जो जो रहस्य बताया, किसी का भी गलत नहीं है, 100% सबका सही है। परंतु इस समय जो सुनने की इच्छा हो रही थी, वो केवल मात्र यही था कि हम सबको झूठा समझ लेते हैं, परंतु बुद्धि को झूठा नहीं समझते हैं। और यदि बुद्धि को झूठा नहीं समझते हैं, तो ये बुद्धि तो, ये चित्त तो सबका निर्माण करने वाला है ना। ये समस्त विश्व फिर उत्पन्न कर लेगा, समस्त विश्व को फिर रच देगा, क्योंकि चित्त में वह संसार है। चित्त को छोड़ करके और संसार कुछ होता है क्या? नहीं होता ना। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के, जब तक हम इस बुद्धि को मिथ्या नहीं समझेंगे, बुद्धि को मिथ्या समझने का मतलब अपनी जानकारियां भी हो सकती है। तो हम जब तक बुद्धि को बनाए रखना चाहेंगे, अर्थात अपनी जानकारियों तक, कल्पना तक ही सीमित रहेंगे, तो सच्ची बात यह है कि वह कभी भी आत्म सत्य का साक्षात्कार कर सकेगा ही नहीं। और जब तक आत्म तत्व का यथार्थ बोध नहीं होता है, तब तक जगत के तन्ता भाव का निश्चय नहीं होता।
और जब तक जगत के चिंता भाव का निश्चय नहीं होगा तब तक किसी न किसी रूप में संसार को बनाए रखने की इच्छा होती ही रहेगी, क्योंकि ये कमी कभी भी पूरी होने वाली है ही नहीं। ये कमी तो, अरे कमी तो क्या, कमी जिस अंतःकरण में होती है वह अंतःकरण भी ज्ञान रूप अग्नि में जल जाता है, फिर आत्म तत्व के सिवाय शेष कुछ रहता ही नहीं। रहता है क्या कोई शेष? नहीं रहता ना। तो भाई विशेष बात तो ये है, इसलिए कर्म क्रम से अपने को चलना होता है। सबसे पहले देह को मिथ्या समझना होता है, फिर इंद्रियों को मिथ्या समझना होता है, फिर प्राण को, फिर मन को, और अंत में बुद्धि को। यदि हम समझ ले नहीं नहीं इस बुद्धि के द्वारा ही हमने सबको झूठा समझा है, सारा नित्य समझा है, कल्पना मात्र समझा है, तो इस बुद्धि का अब त्याग करना ठीक नहीं है। ये बुद्धि तो नहीं रहनी चाहिए, ये बुद्धि ही सब कुछ है। यदि बुद्धि नहीं होती तो हमें आत्म तत्व का बोध नहीं होता, तो भाई यहाँ पर बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। वास्तव में यह बुद्धि पहले जैसी संसार की रचना कर लेती वैसी अब कर लेगी, इसलिए अपने को इस भरोसे में नहीं बैठना है। अच्छी तरह से आत्म तत्व के सिवाय समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच के चिंता भाव का निश्चय करना है। ये समस्त जगत कल्पना मात्र है, वास्तव में कल्पना को छोड़ करके और कुछ होता ही नहीं। बिल्कुल सत्य है ना। हाँ, तो इसके बारे में खूब मंथन करो, खूब विचार करो। यदि हम अपनी जानकारियों में अटके रह जाएंगे, अपनी जानकारियों को महत्व देंगे, तो भले ही आप देह से ऊपर उठ जाओगे, इंद्रियों से, प्राण से, मन से, सबसे ऊपर उठ जाओगे, परंतु इस बुद्धि को मिथ्या नहीं समझोगे। तो सच्ची बात यह है कि एक न एक दिन पहले जिस जगह पर थे उसी जगह पर हम पहुंच ही जाएंगे। हाँ शिवम बोलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोलो। हम्म। हाँ बिल्कुल, निश्चय बुद्धि में ही होगा, परंतु यहाँ पर क्या होता है, जैसे फिटकरी जो होती है ना, अशुद्ध करने से फिटकरी को डालेंगे तो फिटकरी क्या करेगी, उस जल को शुद्ध करके फिटकरी भी पहनने में ही बैठ जाएगी। जैसे बांस के रगड़ से अग्नि उत्पन्न होती है, तो वह अग्नि बांस के रगड़ से उत्पन्न हुई, तो वह अग्नि समस्त वन सहित उस बांस को जला करके वह भी शांत हो जाएगी। हाँ वही बुद्धि जब कर्म कयानी हित अनित चित्ते तब प्राणी। तो यहाँ पर बुद्धि की शुद्धि की चर्चा चल रही है, परंतु तत्व साक्षात्कार के अंतर्गत बुद्धि का भी चिंता भाव हो जाता है। बुद्धि नाम की बुद्धि कोई रहती ही नहीं, इस बुद्धि के चमकने न चमकने का कोई महत्व रहता नहीं। तो वैसे देखा जाए तो बुद्धि की अत्यंत आवश्यकता है, परंतु जब अनुभव होता है, उस अनुभव के दायरे में बुद्धि का भी अत्यंता भाव हो जाता है, फिर बुद्धि नाम की वस्तु भी कुछ रहती नहीं। फिर कहने का मतलब ये सारा का सारा आभास मात्र होता है, सारा का सारा मिथ्या होता है। स्वप्न को छोड़ करके स्वप्नवत पदार्थों के समान सारा का सारा नाम रूपात्मक प्रपंच होता है। कहने का मतलब फिर इस बुद्धि के चमकने न चमकने का कोई महत्व नहीं होता है। नहीं रहती है। हाँ बिल्कुल रहता। रहता तभी तो मैं बुद्धि का भी सुषुप्ति का भी साक्षी हूँ, सुषुप्ति के सुख का भी तो अनुभव करने वाला कोई ना कोई है ना। तो वह जग रहा था तो उनको अनुभव है। यदि वह सो जाता तो उनको अनुभव कैसे होता?
हाँ बहुत ठीक है। हाँ बात यह है कि जब ब्रह्माकार वर्ती उदय होती है ना, उस ज्ञान की यहाँ पर चर्चा, बाकी सारे ज्ञान में त्रिपुटियां होती हैं। जब अज्ञान की निवृत्ति होती है तो फिर कहने का मतलब कौन किस प्रकार से निवृत्ति करे। फिर तो अपना स्वरूप ही शेष रहता है, उसमें त्रिपुटी का, त्रिपुटी तो क्या द्वैत का भी अभाव है। और उसमें एक भी कल्पना मात्र होता है। वास्तव में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठकर ब्रह्म विचार नहीं करते हैं, वो आग्रह करते हैं कि परमात्मा एक है, तो वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा एक नहीं है। ध्यान देना अच्छी तरह से। चलो ठीक, इसका मतलब समझ में आ गया। क्यों फिर किसी ने प्रश्न ही नहीं किया। कहना चाहिए कि परमात्मा एक नहीं तो क्या अनेक है, ऐसे कहना चाहिए। मैंने सोचा भाई सबके समझ में आ गया, आप क्या सुनाना, आप सुनो। हाँ ये एक जो कथन करते हैं ये अध्यारोप अवस्था में करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो दो के निषेध के लिए एक कहा जाता है, एको देव सर्वभूतेषु गुड। आ गए हैं समझ में। वास्तव में देखो एक जो अंक होता है इसमें घटा बढ़ी होती है। एक में एक जोड़ो तो दो हो जाएंगे, एक में से एक निकालो तो जीरो हो जाएंगे। यहाँ पर तो कहा गया है ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो देख लो विचार करके, अद्वैत प्लस अद्वैत, अद्वैत माइनस अद्वैत, क्या तो और होगा क्या। तो वास्तव में परमात्मा अद्वितीय है, अद्वैत के सिवाय और कुछ भी नहीं। तो यहाँ एक और दो कल्पना मात्र होते हैं। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात करते रहो, चिंतन मनन। और किसी भी प्रकार की शंका हो तो फिर कल विचार करेंगे, ठीक है ना। शिवोहम। शिवोहम, नमो नारायण, शिवोहम। शिवोहम, नमो नारायण, हरि ओम।